औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीशान उस्मान। आप देख रहे हैं ज़ेमिस्ट्री ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लेना, ताकि हर वीडियो की स्लाइड्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मैटर को कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम एंड सम वेट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर क्या होता है, मादा क्या होता है, कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, स्पेस, जगह ऑक्यूपाई करे, उसके अलावा उसके पास वजन भी हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे। ठीक है, सिंपली आपने 8 तक यही पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सवाल होता है कि मादा किस चीज़ का बना हुआ है, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। तो क्लियर बात है, आपको पता होगा किस चीज़ का बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आया कोई भी चीज़ को हम, हर चीज़ को तो मैटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो किन चीज़ों को हम मैटर कर सकते हैं, जिसके पास भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी हो, खासियत हो। ठीक है, उसके अलावा उसके पास मास भी हो, उसके अलावा उसको वेट भी हो, तो उसको हम मैटर कहेंगे। जिस तरह से अगर हम कहें थॉट्स हो गई, सोच, उसके अलावा ड्रीम्स हो गए, ये क्या है, ये भी तो जस्ट लाइक ऑक्यूपाई करते हैं ना ब्रेन में जगह, तो क्या हम उनको भी कहेंगे कि आया ये मैटर है। तो क्लियर बात है, ये जस्ट क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम कभी भी मैटर में कंसीडर नहीं करते। उसके अलावा जिस तरह से शेडो के हवाले से सवाल की जाती है, परछाई के हवाले से सवाल किया जाता है कि आया ये मैटर है या नहीं है, तो ये मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है, क्योंकि ये जस्ट नेचुरल फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी लाइट की क्रॉसिंग को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे उसकी परछाई बनती है। ठीक है, जिस वजह से हम इसको भी नेचुरल फिनोमेना कंसीडर करते हैं, इसको कभी भी मैटर कंसीडर नहीं करते। दैट इज ऑल अबाउट मैटर। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने ब्रॉडली एक्सपांड करना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, जगह क्या घेरना होता है। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो भी स्पेस कोई भी मादा जो है, मैटर जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है सिंपली क्या है, मीटर क्यूब। यहाँ पर डिस्कस करना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मास, गम्य जो है वो क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, के आया हाउ मच मैटर इज, हाउ मच क्वांटिटी इज। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। अब मादे का मिकदार जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मास कहते हैं, कमियत कहते हैं। ठीक है, इसको किसकी चीज़ के मेजर किया जाता है, फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेट, वजन, जब भी किसी मादे पर लगने वाला जो कशिश शकल का फोर्स है, उसको हम क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। इसको हम वेट बैलेंस की मदद से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दैट इज ऑल। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की इकसाम या फिर हालत डील करना है। ठीक है, अब 8 तक आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी होंगी। ठीक है, सॉलिड पढ़ी होगी, लिक्विड पढ़ी होगी, उसके अलावा गैस पढ़ी होगी। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने प्लाज्मा भी पढ़ना है। ठीक है, अब ये किस हवाले से स्टेट्स ऑफ मैटर है वो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सबसे पहले जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड, सख्त। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, मादे की इकसाम है या फिर हालत है, विच इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसके पास मखसूस शक्ल हो, उसके अलावा डेफिनेट वॉल्यूम यानी मखसूस फिक्स्ड वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें। जिस तरह से अगर हम कहें, जिस तरह से एक चेयर है, ठीक है, अब चेयर जो है उसके पास मखसूस शक्ल भी है, उसके अलावा वो मखसूस जगह भी ऑक्यूपाई करती है, जिसकी वजह से उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। जिस तरह से स्टोन है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, सॉलिड कहलाएंगी। जिसके पास
डेफिनेट फिक्स्ड शेप भी हो, उसके अलावा वो डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करें। ठीक है, उसके अलावा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, खासियतें क्या होंगी। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। जिस तरह से इस पिक्चर में अगर हम देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, करीब करीब होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो आपस में ही उसी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, सो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, फिक्स्ड पोजीशन पे, ये होती है उसकी मीन पोजीशन। ठीक है, इसी पोजीशन पे क्या करता है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज नॉट कंप्रेस्ड आर स्क्वाइज्ड एप्रिशिएबली हाई प्रेशर। ठीक है, अब इन पर जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ये कभी भी स्क्वाइज या कंप्रेस नहीं होंगे, यानी कि उनके साइज में कमी कभी भी नहीं आएगी। अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनका शेप जो है वो तब्दील हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो वो दैट इज डिफॉर्मिटी क्या होती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें भाई, अप्लाइंग हाई प्रेशर, सॉलिड का जो शेप है वो तब्दील हो जाए, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं, प्रॉपर्टी को हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब भी हम हीट करेंगे सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, यानी उनकी साइज में इजाफा होता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, जो क्लोजली पैकिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड एक्सपांड करते हैं। एग्जांपल्स देखें जो भी आपके डेफिनेट शेप के हवाले से, वुडन टेबल है, ठीक है, ब्रिक है, स्टोन है, डोर है, ईटीसी, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, सॉलिड के। सॉलिड को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है, हालत है, वो कौन सी है, लिक्विड है। अब लिक्विड ऐसी हालत को कहते हैं, लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर, मादे की वो हालत है जिसके पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, यानी मखसूस जगह तो घेरती है, ऑक्यूपाई करती है, पर उसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता, मखसूस शक्ल नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड। जिस तरह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे, इस तरह से इनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो रेंडमली इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं। उसके अलावा जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनकी साइज में अप्रिशिएबली कभी भी कमी नहीं आएगी। सो इट इज नॉट कंप्रेसिबल टू निगलिजिबल एक्सटेंट। जब भी हम हाई प्रेशर जितना भी अप्लाई करें, ऐसा समझे कि मिनिमम लीस्ट अमाउंट में ये क्या होता है, कंप्रेस होता है, जो कि निगलिजिबल होता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरी पॉइंट ये भी, जब भी हम हीट अप्लाई करेंगे तो एक्सपांड करते हैं, लिक्विड्स एक्सपांड ऑन हीटिंग। जब भी हम हीट अप्लाई करेंगे तो वो उनकी साइज में क्या होता है, इजाफा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ी बहुत क्लोजली पैकिंग है भी, तो वो ब्रेक डाउन होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपांड करते हैं। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड मूव फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, रैप करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, थर्ड है जो इम्पॉर्टेंट, सॉरी लास्ट जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को प्लेस करेंगे उसी शेप का वो हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली क्लोजली पैक्ड नहीं होते, जिसकी वजह से उनका पर्टिकुलर शेप नहीं बनता। जिस किस्म के भी कंटेनर में, जिस किस्म के भी पॉट में, ठीक है, बर्तन में हम रखेंगे उस जैसा ही शेप इख्तियार कर जाता है, क्योंकि क्लोजली पैकिंग की वजह से। ठीक है, उसके अलावा इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वाटर है, ठीक है, पानी है, अल्कोहल है, बेंजीन हो गई, मिल्क हो गई, मर्क्यूरी पारा, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ये सारी की सारी एग्जांपल है किस चीज की, लिक्विड की। तो लिक्विड ऐसी मादे की हालत है जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम, मखसूस जगह तो ऑक्यूपाई नहीं करता, बल्कि उसके पास मखसूस जगह तो ऑक्यूपाई करती है, लेकिन डेफिनेट शक्ल नहीं होती। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियरली डिस्कस किया कि इनके बीच में क्लोजली पैकिंग नहीं होती जिस तरह से सॉलिड में होती है, इनको हम कंप्रेस नहीं करते। लिक्विड्स जब भी हीट अप्लाई करेंगे एक्सपांड करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। उसके अलावा जो भी बर्तन में, जिस भी बर्तन में हम लिक्विड को रखते हैं उस जैसा ही शेप तैयार कर जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट लिक्विड।
नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गैस या फिर गैसेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये भी मादे की इकसाम या फिर हालत है जिसके पास डेफिनेट मास तो होता है, व्हिच इज डेफिनेट मास बट नाइदर डेफिनेट शेप, जिसके पास मखसूस शक्ल नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती, उसके अलावा ये मखसूस जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करती। ये वाहिद स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास नहीं ना डेफिनेट शेप है, मखसूस शक्ल है, उसके अलावा नहीं ना ही मखसूस जगह ऑक्यूपाई करती है। सो दैट इज कार गैस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, खासियतों को देखें, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो क्या होते हैं? वाइडली सेपरेटेड होते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर ड्रा करें तो ये पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो दूसरा गैस का पार्टिकल दूर कहीं यहाँ पर होगा। जिस तरह से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है, जिसको हम वाइडली सेपरेटेड कहते हैं। उसके अलावा हम जब भी इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वाइज आउट होते हैं या फिर कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम है निग्लिजिबल होता है और हाई एक्सटेंट पे इनको हम क्या करते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। बनिस्बत हम कंटेनर को देखें तो निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है क्या? गैस ऑक्यूपाई करती है। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है? गैस भी जब भी हम हीट करेंगे तो वो क्या होती हैं? एक्सपांड होती हैं। जब भी हम किसी भी बर्तन में, किसी भी वेजल में अगर हम गैस को फिल करेंगे उसके बाद जब भी हम हीट करेंगे उसके बाद जो वॉल्यूम में गैस था वो एक्सपांड कर जाएगा। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव फ्रीली फ्रॉम ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इजीली, फ्रीली, आजादाना तौर सराउंडिंग में क्या करते हैं? मूव करते हैं। इनमें किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है। उसके अलावा इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ये भी जस्ट लाइक शेप ऑफ कंटेनर, जैसा ही बर्तन में जिस जिस किस्म के बर्तन में रखेंगे उस जैसा ही शेप इख्तियार कर जाती है। ठीक है। लास्ट में जो है पॉइंट, अ गैस डिफ्यूजेस, फैलती है, दैट इज इट डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू आउट इट सेल्फ थ्रू आउट वेजल। जब भी हम किसी गैस को हम किसी बर्तन में या फिर किसी इन्वायरमेंट में डिफ्यूज करेंगे, फैलाते हैं, तो वो सारे के सारे में बर्तन में या सारे के सारे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स क्लियर लिए, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे एयर जो भी है सारे एग्जाम्पल है किस चीज के? गैसेस के। सो दैट इज ऑल अबाउट गैसेस। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को लॉन्ग डेफिनेशन के जाने से पहले हमने शॉर्ट डेफिनेशन में ही डिस्कस करें तो आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है। आयोनाइज स्टेट क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से क्या करें? किसी भी एटम में से उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। क्या करें? इलेक्ट्रॉन रिमूव करें किसी भी गैस के एटम में से। सपोज करते हैं एक एम गैस है, उसमें से क्या करें? हीट अप्लाई करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करें। क्या करें? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करें, जिसकी वजह से जो एटम गैस का होगा वो क्या बन जाएगा? केटाइन बन जाएगा, आयन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आयोनाइज स्टेट से मुराद है वो है किसी भी गैस, कोई भी गैस हम ले आए उसको हम हीट अप्लाई करें। अब जाहिर बात है कि सारी की सारी गैस के मॉलिक्यूल को फिलहाल हीट तो मिलेगी नहीं। जिन भी पार्टिकल्स को हीट मिलेगी वो पार्टिकल्स क्या बन जाएंगे? वो आयंस बन जाएंगे। उसके अलावा उन्हीं गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी एग्जिस्ट करेंगे किसमें? उसी सेम कंटेनर में। तो सारे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सारे मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अब डेफिनेशन को देखें, यहाँ पर जो लिखी हुई है, प्लाज्मा इज आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच गैस इज प्रोवाइडेड टू सफिशिएंट एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड बोथ स्पीशीज। जब भी क्या होता है किसी भी आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हम क्या करें? गैस को हम हीट सप्लाई करें, जिसकी वजह से वो क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें। अब जो आयंस और इलेक्ट्रॉन एक ही हालत में को एग्जिस्ट करेंगी उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? उस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। सो द मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, उसके अलावा आयंस जो है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं सिंपली। अब अगर आपको पिछली स्लाइड्स में किसी भी किस्म का कंफ्यूजन रहा होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस स्लाइड में वो सारे कंफ्यूजन क्लियरिफाई करें। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि आया ये प्रॉपर्टी सॉलिड में पाई जाती है या नहीं पाई जाती, लिक्विड में पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या फिर गैस में होती है या नहीं होती। सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मास। मास जो है वो तीनों के पास होती है, जो कि डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है। मास क्या है? मास तीनों के पास सेम ही होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा शेप, शक्ल, जो सॉलिड होता है उसके पास फिक्स्ड शेप होता है, जबकि जो लिक्विड है वो क्या करता है? जो भी कंटेनर होता है, वेजल होता है, उसका शेप इख्तियार कर जाता है। ठीक है, वेजल
का शेप कौन कर जाता है, लिक्विड इख्तियार कर जाता है। जबकि जो गैस होता है वो भी किसका शेप इख्तियार कर जाता है, कंटेनर का, जिस भी वेसल में हम उसको, जिस भी बर्तन में हम उसको प्लेस करते हैं, रखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम, जगह घेरना। अब जगह घेरने के लिहाज से देखें तो सॉलिड के पास एरिया होता है, फिक्स होता है, लिक्विड के पास भी होता है। ठीक है, लेकिन गैस जो है इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, निगलिजिबल वॉल्यूम होता है बनिस्बत कंटेनर के लिहाज से देखें तो। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी, यानी चेंज इन साइज, उनकी जिसामत में जो तब्दीली, डिक्रीज जो है उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेस कहेंगे। अब तीनों में देखें तो कंप्रेस किसको ज्यादा कर सकते हैं, वो हम एनी हाउ हम गैस को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बनिस्बत दोनों अल्टरनेट के देखें तो। अब लिक्विड को ऑलमोस्ट कह सकते हैं निगलिजिबल, स्पेसिफाइड नहीं कह सकते। ठीक है, जबकि सॉलिड जो है उसको हम कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उनका शेप जो है वो तब्दील हो जाएगा, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, जिस प्रॉपर्टी को हम डिफॉर्मिटी कहते हैं, चेंज इन शेप कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करेंगे तो उनमें नई प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिटी कहेंगे। फ्लूइडिटी क्या है बहना, जो सॉलिड होते हैं उनमें कभी भी बहाव नहीं होता। ठीक है, फ्लूइडिटी नहीं होती, जबकि लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, उसके अलावा गैसेस भी कर सकती है। रिजिडिटी के लिहाज से देखें तो रिजिड सख्त कौन होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड लेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो गैस होती है वो तो रिजिडिटी नहीं होती। ठीक है, डिफ्यूजन फैलाव सॉलिड में स्लो होता है, जबकि लिक्विड में क्या होता है, फास्ट होता है। जबकि जो गैसेस होती हैं उनमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन पाई जाती है। जबकि अगर हम जनरल एग्जांपल देखें, जिस तरह से किसी भी गैस को, हाइड्रोजन गैस हो या ऑक्सीजन गैस हो, जब भी एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो फ्यू सेकंड्स में वो सारे एनवायरनमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, उनके उसके अलावा लास्ट में जो है, सेकंड लास्ट जो है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होता है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, निगलिजिबल होता है, जिसकी वजह से मोस्टली क्लोजली पैकिंग सॉलिड में पाई जाती है। जबकि लिक्विड में जो है उनमें ड्यू टू द हीट अमाउंट, उनमें जो क्लोजली पैकिंग वो टूट जाती है, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल थोड़े बहुत इरेगुलरली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस पाया जाता है। जबकि गैस जो है वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, एक पार्टिकल अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या क्या होता है, स्पेस जो होता है वो क्या होता है, वाइड होता है। ठीक है, जबकि इंटर पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है सॉलिड में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। जबकि इनके बीच में, लिक्विड के बीच में कम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो क्लोजली पैकिंग है वो कम हो जाती है। जबकि गैसेस में ये होता ही नहीं, जिसकी वजह से ये किस स्टेट में होती है, या फिर इनमें जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि आया इनमें प्रॉपर्टी सॉलिड में होती है नहीं होती, लिक्विड में होती है या नहीं होती, गैस में होती है या नहीं होती। सो क्लियरली आज की स्लाइड में हमने मेटर को डिस्कस किया, उसके अलावा उसकी स्टेट्स को डिस्कस किया। आज के लिए फिलहाल यही, जिसमें हमने डिस्कस किया मेटर और उसकी स्टेट्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।